इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है if the LCM of two numbers is 1001 and HCF is 7 then how many pairs of such numbers are possible। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी भी हम लोगों ने कवर किया है। भाई हम लोगों को बोला है कि दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स का जो LCM है वो 1001 है जबकि दोनों नंबर्स का HCF 7 है। तो बताइए नंबर्स के ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं जो इन दोनों दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, HCF से स्टार्ट करते हैं। तो भाई दो नंबर्स जो हम लोगों को दे रखे हैं उनका HCF है कितना, उनका HCF है 7। जब HCF 7 है तो हम लोग दोनों नंबर्स को लेट कर सकते हैं, एक को मान लिया A और दूसरे को मान लिया B, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है कि जो पहला नंबर होगा उसकी फॉर्म क्या होगी, HCF into X यानी कि 7X जैसी, और दूसरा नंबर जो B है उसकी फॉर्म कैसी होगी, 7 into Y जैसी, जहां पर x और y कैसे नंबर्स हैं, ये दोनों हैं को-प्राइम नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लियरली लिख दिया x और y कैसे नंबर्स हैं, को-प्राइम नंबर्स हैं। तो भाई दिए गई कंडीशंस में से, दोनों दी गई कंडीशंस में से एक कंडीशन तो हम लोगों ने यूज कर ली। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, किसकी है, एलसीएम की है। अब एलसीएम की कंडीशन है और नंबर्स हमारे सामने है, तो हम लोग इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा। तो भाई इसका निकालो एलसीएम। ए को फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, बी को फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखेंगे 7 इंटू वाई। और जब हम लोग एलसीएम निकालें किस किस का, ए कॉमा बी का, तो भाई 7 कॉमन फैक्टर है, छोटा बड़ा यही है तो 7 लेना है। और x और y कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो भाई इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं। और जब भी कभी दो नंबर्स ऐसे हों जो कि को प्राइम है तो ऐसे केस में उनका एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू में y। तो इस तरीके से जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना आ गया, 7xy हमारे अकॉर्डिंग निकल कर आया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1001 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1001 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भाई 7xy किसके बराबर होगा, 1001 के बराबर होगा। तो xy किसके बराबर होगा के लिए क्या करें, 7 को ट्रांसपोज, तो 1001 अपॉन 7 डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहां से हम लोगों को 143। तो xy की वैल्यू कितनी है, 143 है। अब देखो बड़े ध्यान से समझना है इस बात को। भाई हम लोग कह रहे हैं कि xy इज इक्वल टू 143। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं। अगर यहाँ पर दो नंबर्स हैं तो इधर साइड में भी कितने नंबर्स हम लोगों को चाहिए, दो ही चाहिए। ठीक है, अब दो नंबर्स हम लोगों को चाहिए इस साइड में भी, सो दैट हम लोग कंपेयर करके x और y की वैल्यूज निकाल सकें। इसलिए हम लोगों को दो नंबर्स चाहिए इस साइड में। तो 143 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, फिर 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, देखो 143 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 13। लेकिन एक चीज हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी नंबर है तो कोई भी जो नंबर होता है 1 भी तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो इसका मतलब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉम्बिनेशंस चाहिए, और कॉम्बिनेशंस बनाने में 1 भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों को इस साइड में दो ही नंबर्स चाहिए तो भाई साहब ऐसा हो सकता है कि एक तो क्या हो, 1 अकेला हो और दूसरा नंबर का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन जाए, 11 और 13 के साथ बन जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि एक नंबर तो क्या हो, 1, एक फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर क्या हो जाए, 143। 11 इंटू 13 का मतलब 143 होता है। ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है कि इस 1 को या तो 11 के साथ ले लो या इस 1 को 13 के साथ ले लो। 1 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो भी 11 रहने वाला है, और 1 का मल्टीप्लाई 13 के साथ कर देंगे तो भी 13 ही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब दूसरा नंबर्स का पेयर जो बन सकता है वो 11 और 13। ठीक है, तो इधर दो फैक्टर्स ये रखे जा सकते हैं, किसके लिए, x और y के लिए, 143 को फैक्टराइज करके। अब अगर ऐसा है कि भाई एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 143 है, तो आप कह सकते हो कि उस केस में x क्या होगा, x होगा 1। आप x को मान लो, y को मान लो, एक्चुअली x को मानो y को मानो, क्योंकि हमें पेयर्स चाहिए, और पेयर्स के केस में एक नंबर 10 है दूसरा 15 है, या फिर एक नंबर 15 है दूसरा 10 है, दोनों एक ही पेयर माने जाते हैं।
ठीक है। तो दोनों में से आप इस नंबर को चाहे तो x कंसीडर कर लो, इसको चाहे तो y कंसीडर कर लो, आपके पेयर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब जरा देखो, यहां से हम लोग ले रहे हैं क्या, x इक्वल टू 1 मान के चल रहा है, और यहां से हम लोग कह रहे हैं कि y इक्वल टू 143 है। बिल्कुल ऐसा ही इस केस में x कितना है, x 11 है, और y कितना है, y 13 है। और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पेयर्स चाहिए, नंबर ऑफ पेयर्स चाहिए। तो देखो पेयर तो डिसाइड हो गए कितने पेयर्स बन सकते हैं। पहला पेयर तो ये हुआ ना, पहला पेयर तो ये हुआ कि हम लोग क्या करें, हम लोग भाई x की जगह पे 1 पुट कर दें, y की जगह पे 143 पुट कर दें इन नंबर्स में, तो पहला पेयर मिल जाएगा नंबर्स का। या फिर x की जगह पे 11 पुट करें और y की जगह पे 13 पुट करें, तो इन्हीं नंबर्स का दूसरा पेयर मिल जाएगा। तो अगर सिंपली इतना डिसाइड करना था, सिंपली इतना पता लगाना था कि कितने पेयर्स पॉसिबल है, तो आपका जवाब होगा 2 पेयर्स पॉसिबल है। मान लीजिए अगर आपको पेयर्स भी निकालने हैं नंबर्स के, तो क्या करो, x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख दो। चलिए एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो a कितना होगा भाई, a होगा तब उस केस में 7x। 7x कहने का मतलब x की जगह पर रख रहा है 1, तो कितना आ गया 7। और b कितना होगा, b का मतलब है 7y, और y कितना है 143। तो 7 इंटू 143 मल्टीप्लाई कर दो, 7 21, 7 चौक 28, 29 30, 7 एकम 7 और 3 10, तो 1001 आ गया। अब इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर x इक्वल टू 11 है तो a कितना होगा, a होगा 7x यानी कि 7 इंटू 11, तो कितना आ गया 77। और b कितना होगा 7y यानी कि 7 इंटू y की जगह पर रखेंगे 13, तो ये बन गया 91। ठीक है, तो अगर हम लोगों से ये भी पूछा होता है ना कि आल्सो फाइंड द नंबर्स इन द पेयर, तो पहले पेयर के अंदर नंबर्स क्या होते, 7 और 1001, या फिर 1001, 7 कह दो। पेयर्स निकालने हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, ऑर्डर अगर चेंज भी कर दोगे तो। और दूसरा नंबर्स का पेयर क्या होता है, 77, 91 या फिर 91, 77 पेयर्स के केस में। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। आ गया है तो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।